स्वागत है दोस्तों इंग्लिश की क्लास में। आपको एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखने को यहाँ पर मिलेगी। तो क्लास का नाम है भारत का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। इंडिया को भारत कहते हैं। और आपके लिए का प्रयोग करते हैं। ये दा हमारा क्या है? दा एक आर्टिकल है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया, यानी कि जो नई दिल्ली है ये भारत की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। कंट्री मीन्स क्या होता है? देश। क्या होता है? देश। यानी कि कैपिटल मीन्स राजधानी। राजधानी। अब क्या है? नई दिल्ली जो है इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, यानी कि नई दिल्ली जो है भारत देश की क्या है? राजधानी है। इट इज़ द सेंट्रल सिटी एंड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। इट इज़ द सेंट्रल सिटी एंड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। यह क्या है? भारत देश का जो है सेंट्रल सिटी, यानी क्या होता है? सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय। केंद्रीय। हमारे देश में राज्य और केंद्र होते हैं, तो केंद्र में जो होता है उसे हम सेंट्रल कहते हैं। तो इट इज़ द सेंट्रल सिटी एंड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। यह जो है भारत देश का केंद्रीय शहर है और इसके पास क्या है? एक लंबा इतिहास है। इट हैज़, हैज़ यानी कि जब किसी के हैज़ का प्रयोग जब करते हैं जब हमारे पास कुछ होता है, तो केंद्रीय शहर के पास क्या है? एक लंबा इतिहास है। आगे देखते हैं। इट इज़ सिट्यूटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये किस नदी के किनारे बसा है उसकी बात कर रहा है। इट इज़ सिट्यूटेड, यह जो है यह यमुना बैंक नदी के किनारे स्थित है। इट इज़ सिट्यूटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। सिट्यूटेड मीन्स क्या होता है? स्थित। बैंक ऑफ रिवर यानी कि बैंक मतलब किनारा, यानी नदी का जो किनारा होता है उसे हम बैंक कहते हैं। यमुना यानी कि यमुना नदी का नाम, रिवर यानी नदी। इट हैज़ बीन द कैपिटल सिटी सिंस द रेन ऑफ अकबर, यानी कि ये जो भारत देश की राजधानी है किसके शासनकाल से बनी हुई है? अकबर के शासनकाल से। इट हैज़ बीन द कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी, सिटी यानी शहर, सिंस यानी कि हमारा समय जब निश्चित होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम अनिश्चित की बात करें, हमारा समय जब अनिश्चित होता है वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। रेन यानी राज्य करना। जब अकबर राज्य करता था उसके शासनकाल से ही यह क्या बना हुआ है? हमारा राजधानी, यानी कि दिल्ली जो है हमारी राजधानी बनी हुई है। आगे देखते हैं। इट इज़ नाउ आल्सो द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यह क्या है? इट इज़ नाउ आल्सो द सीट ऑफ गवर्नमेंट। आल्सो यानी कि भी, आल्सो मीन्स होता है भी। सीट यानी कि होता है कि आसन, एक प्रकार से कह लीजिए आसन। इट इज़ नाउ आल्सो द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यह जो है अब यह सरकार का आसन भी है, यानी कि यहीं के राजकाज के सरकार के सारे काम होते हैं। आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव हियर। भारत के जो है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, ऑफ इंडिया लिव हियर। जो भारत के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं वो यहीं पर रहते हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं दोस्तों। देयर आर मेनी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली। देयर का प्रयोग इसलिए यहाँ पर किया गया है, किसके लिए? दिल्ली के लिए प्रयोग किया, यानी कि वहीं पर। कहाँ पर? दिल्ली पर, दिल्ली में। देयर आर मेनी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में जो है अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। मेनी मतलब कई, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, बिल्डिंग मतलब इमारतें। तो देयर आर यानी कि दिल्ली में अनेक प्रसिद्ध इमारतें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी इमारतें हैं। द रेड फोर्ट, इंडिया गेट, बिरला टेम्पल, द कुतुब मीनार एंड जामा मस्जिद और वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कौन कौन सी? लाल किला है, इंडिया गेट है, बिरला टेम्पल है, कुतुब मीनार है एंड जामा मस्जिद। ये जो है विश्व की प्रसिद्ध इमारतें हैं। कहाँ की है? पूरे विश्व की प्रसिद्ध इमारतें हैं जो कि दिल्ली में हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देयर इज ए पार्लियामेंट हाउस वेयर लॉज आर मेड एंड गवर्नमेंट सेशन आर हेल्ड।
यहाँ पर क्या है, देयर इज ए, देयर मतलब वहीं की बात हो रही है, कहाँ की, दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। देयर इज ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है, संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन, पार्लियामेंट मीन्स संसद, हाउस मीन्स भवन। वेयर लॉज आर मेड एंड गवर्नमेंट सेशन आर हेल्ड, यहाँ एक संसद भवन है जहाँ कानून बनाए जाते हैं तथा सरकारी सभाएं की जाती हैं। यानी कि पार्लियामेंट में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं और सरकार अपनी सभाएं, सेशन यानी सेशन मतलब सभा, सभाएं, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार यानी कि सभाएं अपने हेल्ड मतलब आयोजित करती है। आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, लिव्स मतलब रहता है, इन द राष्ट्रपति भवन, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन कौन रहता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहते हैं, लिव्स यानी रहना, इन मतलब में। आगे देखते हैं, हुज गार्डन इज़ नॉन एज द मुगल गार्डन, वहाँ का, हुज मतलब जिसका, यानी वहाँ पर जो गार्डन है, हुज गार्डन इज़ नॉन एज द मुगल गार्डन, जिसका जो वहाँ का जो बगीचा है उसको किस नाम से जाते हैं, नॉन मतलब, नॉन मतलब होता है जानना, एज आन मतलब एज मतलब कि नॉन एज यानी उसे मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। हुज यानी कि जिसका बगीचा मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ द गार्डन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द वर्ड, यानी ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता, क्या होता है, सुंदरता। द ब्यूटी ऑफ द गार्डन यानी कि गार्डन मतलब क्या होता है, बगीचा, यानी कि जो बगीचे की सुंदरता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दी वर्ड, कैन नॉट मतलब कि नहीं की जा सकती है, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त नहीं की जा सकती शब्दों में, वर्ड्स मतलब शब्दों में, यानी कि बगीचे की जो सुंदरता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देयर आर समाधीज ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। These are राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल एंड वीरभूमि। Respectively, people from far and near and abroad come to pay their homage at these monuments. There are समाधीज ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि वहाँ पर, कहाँ पर, दिल्ली में किसकी किसकी समाधियाँ हैं, महात्मा गांधी की समाधि है, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, श्रीमती इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी जी की समाधि है, कहाँ पर हैं, दिल्ली में। दीज आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, राजघाट, महात्मा जी की जो राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन है और लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल है, ठीक है। एंड वीरभूमि किसकी है, राजीव गांधी जी की क्या है, वीरभूमि है। आगे देखते हैं, पीपल फ्रॉम फार एंड नियर एंड अबाउट कम टू पे देयर होमेज एट दिस मॉन्यूमेंट्स। लोग क्या करते हैं, पीपल फ्रॉम फार एंड नियर यानी लोग जो है दूर दराज, एंड अबाउट यानी कि देशों विदेशों से, फार यानी था दूर, नियर मतलब समीप, लोग क्या कहते हैं, कहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं, समीप से आते हैं और दूसरे देशों से भी आते हैं। कम टू पे क्या देने आते हैं, देयर होमेज यानी कि अपनी श्रद्धांजलि, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। दिस मॉन्यूमेंट उनके स्मारकों को क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली इज ए बिग शॉपिंग सेंटर टू, दिल्ली मीन्स दिल्ली, इज हमारी सहायक क्रिया है, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, शॉपिंग सामान खरीदना, सेंटर केंद्र, टू मतलब भी, दिल्ली जो है क्या है, सामान खरीदने का एक बड़ा केंद्र है, ठीक है। इट्स मार्केट, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, सदर बाज़ार, etc। इसके जो बाज़ार हैं, मार्केट्स मतलब बाज़ार, कौन कौन से हैं, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और सदर बाज़ार, etc मतलब आदि, ठीक है। इनके अलावा भी जो बाज़ारें हैं उसके लिए etc का प्रयोग किया गया है। रिमेन क्राउडेड थ्राउट द डे, रिमेन मतलब भरे रहते हैं, क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़, थ्राउट पूरा दिन, द पूरा डे मतलब दिन। सदर बाज़ार के अलावा जो यहाँ का जो दिन भर जो क्रैमन मतलब भरे रहते हैं, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है वो पूरा दिन इनकी वजह से भरे रहते हैं।
आगे देखते हैं, द रोड्स हियर आर वाइड एंड क्लीन। रोड्स मतलब सड़कें, हियर मतलब यहाँ, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वाइड यानी चौड़ा, एंड मतलब और, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं, चौड़ी हैं और साफ़ सुथरी हैं। आगे देखते हैं, देयर इज हैवी ट्रैफिक। यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब यातायात, हैवी मतलब भारी, इज मतलब है। यहाँ का जो ट्रैफिक है कैसा है, हैवी यानी कि भारी है, ट्रैफिक कैसा है, भारी है। ऑल द डे राउंड ऑन दीज रोड्स। पूरा दिन क्या होता है, हर तरफ, पूरा दिन जो है, दिन भर हर तरफ भारी यातायात रहता है। ऑल डे राउंड मतलब पूरा दिन, ऑन दी रोड पूरा दिन क्या होता है, भारी यातायात रहता है। कहाँ पर, रोड्स यानी सड़क पर। देयर आर स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स विच एवरीवन हैज़ टू ओबे। देयर मतलब क्या होता है, वहाँ, और हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होता है, ट्रैफिक मतलब यातायात, रूल्स मतलब नियम कानून कायदे, विच मतलब जहाँ एवरीवन हैज़ टू ओबे, विच मतलब जो, देयर मतलब वहाँ के जो यातायात के सख्त नियम हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। ठीक है, देयर आर स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स विच एवरीवन हैज़ टू ओबे। वहाँ के यातायात के सख्त नियम हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। ओबे मतलब मानना, एवरी मतलब प्रत्येक को, विच मतलब जिन्हें, रूल्स मतलब नियम, ट्रैफिक मतलब यातायात, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, देयर मतलब वहाँ। आगे देखते हैं, द कॉलोनीज स्ट्रक्चर्ड फॉर पीपल टू लिव इन आर वेल प्लान्ड एंड वेल कंस्ट्रक्टेड। कॉलोनी मतलब क्या होता है, वहाँ के जो रहने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उन्हें कॉलोनीज कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब उन्हें विस्तार दिया गया है यानी कि बनाया गया है। फॉर पीपल टू किसके लिए, लोगों के लिए, टू लिव किसके लिए, रहने के लिए, इन आर वेल प्लानेड यानी वेल प्लान मतलब सोच समझकर बनाया गया है, एंड वेल कंस्ट्रक्टेड यानी कि सोच समझकर और बहुत अच्छी तरीके से, वेल कंस्ट्रक्टेड मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जो लोगों के रहने के लिए जो विस्तारों से कॉलोनियाँ बनाई गई हैं वे अच्छी प्रकार से कैसे सोच समझकर बनाई गई हैं। प्लानिंग मतलब सोच विचार कर। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर कैपिटल हैज़ ऑलवेज बीन ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल एंड आई विश फॉर इट्स प्रोग्रेस मोर एंड मोर डे बाई डे। आवर मतलब हमारा यानी हमारी, कैपिटल मतलब राजधानी, हैज हमारी सहायक क्रिया है, ऑलवेज मतलब हमेशा, बीन हमारी सहायक क्रिया है, ए सेंटर फॉर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, आकर्षण के लिए, फॉर ऑल एंड आई विश, विश मतलब चाहना, ऑल मतलब सभी, फॉर मतलब इसके लिए, विश फॉर इसके लिए, इट्स मतलब इसके, प्रोग्रेस उन्नति, मोर एंड मोर मतलब अधिक और अधिक, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। नहीं, हमारी जो राजधानी है हमेशा से ही सभी के लिए क्या रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन रही है। और मैं इसकी दिन प्रतिदिन मतलब डे बाय डे उन्नति के लिए, इट्स प्रोग्रेस उन्नति के लिए, आई विश प्रार्थना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी राजधानी हमेशा से ही सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, फॉर ऑल सभी के लिए, एंड विश फॉर इट्स और मैं इसके लिए, इसके अधिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ दिन प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।